जो तुमने कभी खोई नहीं, जो हम्म, तुमने एक पल भी नहीं खोई है। अब वही चीज तुम्हें देनी है। मजे की बात देखो, हम्म। और जो तुम नहीं हो, अहंकार, उसी को छोड़ने की बात करनी पड़ रही है। तो इसमें पूरा सब टिका है, जितना इतना बुक, इतना धर्मशास्त्र, तो ये 100%। तो क्यों क्लैरिटी पहले से नहीं कर देते कि अगर कुछ आप समझे नहीं, क्लैरिटी बोलने से समझ में आती ही नहीं है ना, यही तो उसकी मुसीबत है। कहाँ बोलने पे समझ में आ रही है? बोलने में तो कुछ, उन्होंने बोला कि भाई मैं चुप हो जाऊं, वो असली शास्त्र है, लेकिन वो समझ में कहाँ आएगा तुम्हें? तो तुम्हें बोल बोल के तुम्हारे शब्दों को गिराना पड़ता है, तर्क को गिराना पड़ता है, उसकी व्यर्थता तुम्हें साफ करनी पड़ती है कि यहाँ शब्दों से भी नहीं मिलता, यहाँ करने से भी नहीं मिलता, करने से और कर्ता मजबूत होता है। यहाँ हर हाल में कुछ भी करोगे तो कर्ता मजबूत होगा। वो तुम्हें समझ में कैसे आएगा? वो तो कर करके तुम्हें दिखाया जाता है। पूछो जिसको, जो 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, जो 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, जो 25 साल से ध्यान कर रहे हैं, क्या मिला? क्या मिला? कुछ। वो तो एक दिन उसे साफ होती है बात कि अरे ये तो व्यर्थ है सब। इसलिए तुमने देखा, जिसे मिलता है ना, जो बुद्धत्व को उपलब्ध, जिसे हमारी भाषा में जिसे कहते हैं कि भाई उसको मिल गया, समाधि घट गई, तो वो हंसता है सबसे पहले कि मजे की बात है, इतना किया और उस करने की व्यर्थता जानी, मजे की बात। लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं, और जो मिला वो जैसे कभी खोया ही नहीं था उसको, इसलिए वो हंसता है। हाँ, इसीलिए तो स्वामी जी मुझे ना ऐसे कुछ लगा, लेकिन मैं भूल जा रही हूँ जो भी, मतलब यहाँ कुछ पाना नहीं है, ठीक है, खाली सफाई ही हो रहा है। मतलब सफाई मतलब क्या कि मुझे ऐसा लगा, बीच में ऐसे में ख्याल आया था थोड़ा अभी क्या बोलूं मैं आपको, कि ये जो कितना बड़ा मतलब ठगते हैं ये लोग, मतलब भूख के नाम पे सत्संग जो भी, मतलब गुरु लोग भी, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, हाँ, कुछ पाना नहीं है। और अरे गुरु तुम्हें, सच्ची बोलूं ना, अगर एकदम नंगी भाषा में बात करो ना, तो गुरु तुम्हें उलझाए रखता है, बस इतनी सी बात है। उस उलझन में जो काम होना है, जो ग्रंथियां टूटनी है, वो टूटने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं, यहां तुम्हें पास बुलाने का मतलब ही इतना है। जो ये बातें कर रहा हूं, ये जो विधियां करवा रहा हूं, ये सब करवा रहा हूं, वो तो सब बहाने हैं ताकि तुम थोड़े टिके रहो, और यहां करीब रहोगे, पास रहोगे, उसके सानिध्य में रहोगे, मिटना आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अहंकार उस अद्वैत व्यक्तित्व के सामने सहज ही मिटने लगता है। गुरु के सानिध्य में वो बात आसानी बन जाती है। तो गुरु तुम्हें, मैं तो हमेशा कहता हूं, तुम्हें चॉकलेट दी जाती है, अध्यात्म की चॉकलेट है अच्छी अच्छी, ये स्वर्ग की, ये मोक्ष की, ये बुद्धत्व की, ये समाधि की, सब चॉकलेट है, वरना तुम तैयार नहीं होगे ना। पहले से मतलब जो भी होता है लगता है कि कुछ पा लिए, कुछ ये हो गया, तो ये सब क्लिंजिंग प्रोसेसिंग ही, मतलब जैसे आनंद कभी घटता है तो जीवन में, और लगता है कि हाँ कुछ हो गया, और जब दुख घटता है तो बेचैनी ये सब आता है, तो कुछ नहीं। तो वही वही तो बात है ना, कि वो आनंद का जो अनुभव है वो भी मन का अनुभव है। जब पीड़ा आ रही है तो पीड़ा भी जो भोग रहा है वो भी मन का अनुभव है। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब गुजरेंगे, तुम कहीं भी उलझना मत। और इन हम्म सबके पार जो तुम्हारा स्वभाव है, जो कभी दुखी हुआ ही नहीं है, जो कभी समाधि के बाहर आया ही नहीं है, उसकी तुम्हें खबर मिलना शुरू होती है, इन दोनों के पार। हम्म तो ये सबसे गुजरना पड़ेगा ना। ये मेरी बेटी आज ऐसे बोली, बोलते बोलते दोपहर को कोई एक चीज में, कि अभी भी खराब और अच्छा दिख रहा है संसार में, कुछ एक टॉपिक पड़ा था, तो खाना खा रहे तो उस समय ऐसे बोली, तो मतलब अभी क्या हर चीज मतलब वो तो एक आदमी एनलाइटेड हो या ना हो, ऐसे बोली कि उसके लिए तो सब समान होना चाहिए, उसको कोई चीज फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई एक, ये मैं बोलने लगी। तो मतलब ये जीना ही है, मतलब सब तो वही है,
एनलाइटमेंट मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि कोई चीज को अचीव करना है, मतलब कोई विराट सा कुछ यही तो भ्रांति है ना। मैं हर बार यही तो समझा, तो एनलाइटनमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज तुम्हारे पास कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। बुद्ध ने क्या कहा था साधकों को कि मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है। साधक को क्या कहा था? एक साधक ने पूछा था ना कि ये बुद्ध तो तुमने पाल लिया तो बहुत कुछ हो गया तुम्हारे पास। तो बुद्ध ने कहा मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है। तो बोले ये कैसा? तो कि मैं 24 कैरेट का सोना हूं और तुम 18 कैरेट के सोने हो। तो 18 कैरेट का सोना मतलब जिसमें कचरा है 6 कैरेट, और सोना तो है ही 24 कैरेट का पूरा, उसमें तो कमी नहीं है। वो तो 6 कैरेट जैसे ही जल जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा, तो सोना वापस 24 कैरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने अपना कचरा जला दिया तो मैं पूरा 24 कैरेट हूं। तो तुम्हारे पास तो 24 कैरेट का सोना प्लस 6 कैरेट का कचरा, मतलब कुछ ज्यादा ही है। क्रोध है, घृणा है, वासना है, सब कुछ है। मन है ना, तो सब ये मांगे है। और 24 कैरेट का सोना मतलब शुद्धतम परमात्मा, वो तो अभी भी मौजूद है जैसे मेरे पास है, लेकिन मेरा परमात्मा शुद्धतम अवस्था में आ गया, जिसका कचरा जल गया, जिसकी मांग गिर गई, वो अवस्था है। मतलब कोई भी चीज टच नहीं करता है, मतलब वो स्थिति आ गया वो बच्चा जैसा कि अभी अच्छा भी नहीं बुरा भी, हर किसी में वो एक ही को ही दर्शन होता है, एक ही परमात्मा को नहीं। सहजता आ जाती है, एक ही दर्शन होता है। ये थोड़ी क्या है, हमारी भाषा की तकलीफ है। हम इसको बाइफोकेशन करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होता बाइफोकेशन, वो सहज होता है। छोटा बच्चा मतलब सहजता होती है, मतलब उसको अगले पल क्रोध आया तो वो क्रोध भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उस टाइम बुद्धि लगाएगा कि क्रोध नहीं करूंगा। इसलिए तो बुद्ध पुरुष को क्रोध करते नहीं देखा है क्या आपने? सुनी हूँ, ओशो ने कई बार किया है। हाँ वही सुनी हूँ, पढ़ी हुई है भी। हाँ लेकिन समझो वो मन के कारण क्रोध नहीं निकल रहा है, क्योंकि मन तो चला गया। अब जो क्रोध निकल रहा है वो अस्तित्वगत करुणावश निकल रहा है, मतलब सामने वाले के अच्छे के लिए। अभी गुरुजी तो कितनी बार क्रोध करता था, वो तो डंडा लेके पीछे पड़ता था। तो उसका क्या मतलब है? तो वो क्या वो क्रोध था, वो क्या था? लेकिन उसके क्रोध में और तुम्हारे क्रोध में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें कुछ, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती, तुम्हारी धारणा पूरी नहीं होती, तभी तुम क्रोधित होते हो। और उनको कुछ देना है, और उस करुणा के भाव में अस्तित्व में कहीं रुकावट होगी तो वो ऊर्जा क्रोध में परिवर्तित होगी, क्योंकि अस्तित्व जानता है कि इस क्रोध की आग में ही सामने वाला तैयार होगा। तो अस्तित्व उसके मुख से क्रोध भी करवा लेता है, लेकिन उसमें फिर वो रोकता नहीं अपने को। जैसे हम लोगों को गुस्सा लगता है, क्या लगता है ना, जैसे बोलते हैं कि हमको ये शब्द हो जो भी हो, अगर मैं मेरे को खुद को गाली दूं, हमारे एक बुक में लिखा गया था मेरे पहले गुरुजी का, तो जैसे अभी हम कोई हमको गाली देता है या कुछ बोलता है तो हम उसको पकड़ लेते कोई भी चीज, हाँ वो मुझे गाली दे दिया ऐसे बोल के। लेकिन खुद जैसे उसमें जो है हम में वो है, अगर हम खुद को मतलब गाली दे कि तुम ऐसा वैसे, तो हम उसको इतना ये नहीं करते, मतलब गुस्सा नहीं होते, वो दूसरे को अपने से भिन्न समझ लेते, तभी जाके उसका बात को पकड़ते, मतलब ऐसे टाइप का। तो ऐसे भी कि कभी ऐसे स्थिति आता है कि सबको अच्छे लगने लगता है, किसी में भी खामियां कुछ भी हो तो नहीं कोई बात नहीं, अभी वो वहां है, ऐसे भाव आता है। और कभी कभी थोड़ा पकड़ने में भी आ जाता है कि ना उसको भी करना चाहिए ऐसे। एक ऐसी अवस्था होती है कि एक, हमने कहते पत्थर पे पानी है, इसको कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए ना, एक कहावत सुनिए ना, पत्थर पे पानी है। पत्थर में पानी मतलब पानी के नीचे, मतलब पत्थर पे है। कुछ भी डालो, कितना भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जड़ है, वो जड़। पत्थर पे कुछ भी करो तुम, कोई फर्क पड़ता है क्या पत्थर को? उसके अंदर इमोशन होता है क्या? नहीं होता है। तो लेकिन बुद्ध पुरुष के अंदर पूरा इमोशन होता है, लेकिन वो पथरीला होता है एक अर्थों में, उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेंसिटिविटी पूरी होती है। वो जीवित पत्थर होता है, जीवित मूर्ति होती है।
उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे एहसास अनुभव पूरा होता है। वो किसी व्यक्ति का दर्द पूरा जानता है, क्योंकि वो वही होता है जिसको दर्द हो रहा है। ख्याल में आ रहा है? अगर कोई कुत्ता पीड़ित है तो बुद्ध को वो दिखाई पड़ता है कि ये कुत्ते के अंदर जो चैतन्य है और मेरे अंदर जो ये शुद्धतम अवस्था है मेरी चैतन्य की, वो दोनों एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं, एक ही अंग के हिस्से हैं। हम एक ही है, दो दिखाई पड़ते हैं लेकिन है एक ही। तो वो उसके लिए पूर्ण करुणावान होता है, लेकिन हो सकता है वो कुत्ते को बचाने ना जाए। ख्याल में आ रहा है? वो मतलब उनको उसको ट्रीटमेंट सब ना करे, हाँ? मैं भी करे भी सही, ना भी करे वो अलग बात है। लेकिन भाव जैसे कोई जगह में तटस्थता होती है, एक तटस्थता होती है कि कोई भी चीज बदलने की कोई ऐसी आकांक्षा नहीं होती, तटस्थता होती है कि स्वीकार है, अस्तित्व जो भी देता है वो स्वीकार है, लेकिन पथरीला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध को एहसास ही नहीं हो रहा है उस कुत्ते के दर्द का। तुम भी नहीं जानते, उससे अधिक वो जानते उस कुत्ते का दर्द को। शायद कुत्ता भी नहीं जानता हो, उससे भी अधिक वो जानते, क्योंकि कुत्ता भी अभी सोया हुआ है, ये तो जागे हुए हैं, तो उसके दर्द को वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अपने तरफ से प्रतिक्रिया करने के लिए जो मन चाहिए ना, कि बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो मन तो चला गया है, तो प्रतिक्रिया नहीं होती। ये बात होती। तो ये जैसे स्वामी जी, ये ठीक है, समाधि जो बोलते हैं कि सब कुछ जो मिल जाता है, भाषा जैसे भी हो, मतलब समझ आ जाता है जो भी, तो फिर उनको और कुछ जानना नहीं और पाना नहीं होता है। जैसे बोलते हैं बुद्ध पुरुष को जो जानने के बाद जानना नहीं, जो पाने के बाद वो कंप्लीट हो गए टोटल। कि जब एक शिष्य के अंदर फूल खिलता है, जैसे भी शब्द जो भी हो, एक गुरु के अंदर फिर से फूल खिलता है। वही तो मैं अभी समझा रहा था कि वो उतना तादात्म्य होता है, उस ऊर्जा, वो शुद्धतम एनर्जी का फॉर्म होता है। गुरु का मतलब क्या है? शुद्धतम एनर्जी का फॉर्म, ऊर्जा का आयाम, मतलब 24 कैरेट का सोना, शुद्धतम अवस्था, जो हमारे अंदर सबसे अधिक शुद्ध की अवस्था होती है ना। हम जैसे अब घी से उदाहरण लो, घी रहता है तो एक मिलावट वाला घी रहता है, एक ज्यादा मिलावट वाला घी रहता है, और एक शुद्ध घी रहता है जिसके अंदर घी की जो गुणवत्ता है ना पूरी होती है, उसमें कचरे नहीं होते। समझ रहे हो? तो वैसे ही गुरु का मतलब ही इतना होता है, बुद्धत्व का मतलब ही उतना आता है कि जो भी तुम्हारी संभावना है शुद्धतम की, वो पूर्ण है, चैतन्य की, स्वभाव की, वो शुद्धता में खिला हुआ है। वो तो होता है, ठीक है। जब वो शिष्य का होता है तो गुरु को तो ऐसे वो क्रेडिट जो भी बोलिए, कि जैसे आप एक बार बोले थे, ओशो को अगर हम आपका आपका काम हो गया तो ओशो को ज्यादा खुशी होगा, क्योंकि आप उनका स्टूडेंट हो, नहीं उनका शिष्य जो भी। ये तो है कि गुरु मतलब उनको फिर से वो मतलब फिर से और एक बार वो खिलते फूलते, जो भी बोलिए वो वर्ड से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। शिष्य और गुरु की परिभाषा एक लिमिट तक है, उसके आगे गुरु और शिष्य बचता ही नहीं। जिस दिन ओशो मेरे लिए व्यर्थ हो गए, उस दिन गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो गया। गुरु शिष्य का संबंध किस लिए, बात समझो। मतलब जब तक आप सिखा रहे हो और कोई सीख रहा है, उसको चाहिए, तो उस समय तक वो दोनों अलग अलग है, लेकिन एक जब हो गए, एक मतलब तल में, जब तादात्म्य अलग अलग है, जब कोई मतलब दे रहा है, कोई ग्रहण कर रहा है, तब तक दो बने रहते हैं, तो उसको कोई नाम देना पड़ता है, तो उसको हम गुरु कहते हैं, उसको शिष्य कहते हैं। लेकिन जब लेना बंद हो गया मेरे तरफ से और उसके तरफ से देना बंद हो गया, क्योंकि मैं उसी का हिस्सा हो गया, अब सागर ही हूं, तो सागर में जुड़ गया हूं मैं, तो उसको भी जिस सागर में जुड़े हैं उसी सागर में मैंने भी डुबकी लगा दी। समझ रहे हो? तो उसी सागर में मैं हूं। तो आप जो आप बोल रहे हो वो गुरु शिष्य का वो संबंध खत्म हो जाते हैं, वो करना ही पड़ता है, तब तक सागर में डुबकी नहीं लगती है।
कई हम्म। बार कहा है बुद्ध ने कि मैं रास्ते में मिलूं ना तो मेरी हत्या कर देना। वो तो बोले। हाँ, तो मतलब असली बात तो गुरु से छूटना है, वो तो आखिरी बात है, बहुत वही तो सबसे कठिन बात है कि तुम गुरु से छूटना नहीं चाहते, वहां वो सबसे बड़ी परीक्षा होगी तुम्हारी कि तुम जब गुरु से छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तभी तो तुम्हारा अचेतन 100% राजी है कि गुरु और मैं एक हूं, यहाँ दो है नहीं, यहाँ दो की जो भाषा थी वो गलत थी, मन की भाषा थी, वो समझ में तब आता है। लेकिन ये मतलब बोला गया है जैसे ना बाबा का भी मैं अभी अभी सुनी थी और ओशो भी बोले हैं इसके ऊपर कि दोनों का ग्रोथ होता है। यही मेरा प्रश्न माँ को था, ये तो माँ पूछी थी इसके बाद कि जब गुरु और शिष्य दोनों है, ठीक है, एक साधना कर रहा है, एक सिद्ध है, एक साधक है, तो जो साधना कर रहा है उसका तो ग्रोथ हो रहा है, नो डाउट उसका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो सिद्ध है उनका भी कॉन्शियसनेस का ग्रोथ होते जाता है। जैसे 1953 को ओशो को घटना घटा, फिर वो 90 तक उनका भी कॉन्शियसनेस का जो समझ का वो भी ग्रोथ होते जाता है। ये है क्या, ये सही सच है? तुम्हें पता है 1953 में जैसे ही ओशो को घटना घटी, 13 साल तक ओशो खो गए थे। वो पता है कि नहीं पता है? हाँ, चुप हुए थे, मतलब कुछ अपने तरफ से बांट नहीं रहे थे ऐसे नहीं, कुछ। मतलब वो सहज थे, वो अपना जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, पैसे जुटा, मतलब जो भी एक जनरल व्यक्ति जीता है ना वैसे जी रहे थे वो, साधारण व्यक्ति की तरह। हाँ, पूरा साधारण तो हो जाता उस समय मन, सुनो तो सही, साधारण से तो साधारण नहीं। अभी वो 13 साल कुछ नहीं कर रहे थे, हम्म। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, कि ग्रोथ हो रहा था। ये ग्रोथ की भाषा ही हमारी गलत है ना। ग्रोथ उस अर्थों में नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि तुमने एक सीढ़ी चढ़ी और दूसरी सीढ़ी चढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ी, उसको हम ग्रोथ की परिभाषा में डालते हैं। लेकिन ऐसा कोई ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि कुछ सीखने को बचता ही नहीं है कुछ। तुम्हें पता है ओशो जैसे ही घटना घटी, उसी रात, उसी दूसरे दिन सुबह में उन्होंने दादी माँ के पैर छुए। वो फिल्म में आपने देखा होगा। हाँ, और नानी। एक ही बात बोली कि मेरी दौड़ समाप्त हो गई, अब मुझे कहीं जाना नहीं है, अब मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मुझे कुछ पाना ही नहीं है। ये सब व्यर्थ हो गए, सारे शास्त्र व्यर्थ, सारी बुकें जैसे तैसे पड़ी थी वैसे ही उन्होंने कबाड़े में डाल दी। कुछ चाहिए नहीं अभी। समझ रहे हो? क्योंकि जो जानने की दौड़ थी, जो पाने की दौड़ थी, वो सब गई। लेकिन बोलते हैं स्वामी जी, जैसे बहुत सारे लोग जो ओशो सन्यास है बहुत पुराने या जो भी बोलते हैं, जैसे ओशो पहले जो प्रवचन दिए, प्रवचन माला उनका जो पहले जो था उस समय का, जब वो 21 साल में वो जो मतलब जो जबलपुर के दौरान मतलब जो घूम घूम के जो प्रवचन देते थे, और वो लास्ट को जो इंग्लिश में प्रवचन दिए, दोनों में बड़ा अंतर है बोल के। नहीं, वो तो समय के साथ वाणी बदलती है ना, हर एक की बदलती है, मेरी भी बदलेगी, सबकी बदलेगी समय के साथ। देखो वही तो बात है ना कि ओशो वाणी देते हैं, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई और बोल रहा है। ओशो माध्यम है केवल, वो तो बांसुरी है, वो बांसुरी होना कहीं कभी भी नहीं छूटता है। वो 1953 में भी नहीं छूटा और 1990 में भी नहीं छूटा, वो बांसुरी रहे आखिर तक। फिर वहां से कैसे सुर आते हैं, बड़े सुर आते हैं, तेज सुर आते हैं, हल्के सुर आते हैं, उसमें वो फिर इंटरफियर नहीं करते। वो मतलब वहां से मतलब एक ही ऊर्जा ही एक काम कर रहा है। अस्तित्वगत, वहां से मतलब अस्तित्व से। और सब में मतलब एक ही ऊर्जा, और यहाँ ऊर्जा ही सब कुछ है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। नहीं है वो, ये दो दिखाई मन के कारण पड़ रहे हैं, दो है नहीं वास्तव में। तुम और मैं अलग अलग नहीं है, दो दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी, इसीलिए वो सांख्य दर्शन में एक जैसे अष्टांग जो दर्शन होता है ना, क्या षड दर्शन में एक सांख्य दर्शन जहाँ पुरुष और प्रकृति के बारे में बोला गया, वहाँ कोई भगवान नहीं बोल के भी काटा गया। ये एनर्जी इज गॉड, मतलब एक ऊर्जा ही है जो है, और उसको ये तीनों भी ऊर्जा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मतलब ये जो तीनों भी एक ऊर्जा है, सत्य रजतम जो भी बोला गया, मतलब एनर्जी है। उसको सब भगवान क्या क्या बोल के जो भी मतलब होता है, सबने अपनी उपमा दे दी, अध्यात्म ने अपने हिसाब से उसे ढाल दिया, नए नए शब्द दे दिए, नए नए शब्द के
उसको ओढ़ लिया, ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात तो वही ऊर्जा की हो रही है, तुम उस ऊर्जा के साथ ऊर्जामय होकर एक हो जाओ। अब ऊर्जा, उस ऊर्जा के साथ एक होने के लिए, उस परम ऊर्जा के साथ एक होने के लिए तुम्हें उसके रूप में आना पड़ेगा। तुम अभी ठोस हो, बर्फ हो, उस बर्फ को पिघालना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। वो मतलब गले, यहाँ स्वामी जी यहाँ टोटल मरना मिटना मतलब अपने आप को टोटल फिनिश करना ही ये रास्ता का मेन ये क्या आधार है। यही है, यही रास्ता है। अपने आप को, अर्थात अपने झूठे अपने आप को, अपने झूठे हाँ मैं को, ये जो मान झूठे मैं को, ये भाग्य लक्ष्मी के मैं को पूरी तरह मिटाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। मन की मृत्यु है, एक बात समझ लो। शारीरिक मृत्यु से हम सब परिचित है। अध्यात्म का मतलब ही इतना है कि तुम मन की मृत्यु के लिए राजी हो गए और मन एक दिन मिटेगा। फिर को अध्यात्म कहते हैं। और जिस दिन मन पूरी तरह मिट जाता है, मन मिट गया मतलब पूरी तुम्हारी मैं की श्रृंखला गिर गई भाग्य लक्ष्मी की। और वो जिस दिन पूरी तरह गिर जाती है, उसी को हमने फिर से लौट आना है समाधि में। बस इतनी सी बात है। समाधि में थे, समाधि से दूर आ गए थोड़े, झूठे मैं के कारण, झूठे मैं की चादर ओढ़ ली, झूठे मैं को घना कर लिया, थोड़े दूर आ गए समाधि से, और वापस इस झूठे मैं को गिराना है, मिटाना है, अहंकार को समाप्त करना है, और वापस फिर से उसे समाधि में लौटाना है। बस सीधी सी बात है। और इसको स्वामी जी शब्द ऐसे दिए कि नहीं, अपना घर लौट आना, वही हंसा चले अपना देश, मतलब ऐसे बोला गया। लेकिन जब वो अनुभव होता है कि कुछ कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, जो आवरण पड़ा था, जो मैल पड़ा था, उसको साफ हो जाती है। तो इसको मतलब जो भी बड़े बड़े से पूछते हैं वो एनलाइटेड है कि नहीं, वो ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो पता चल जाता है कि कोई जो पहुंच गए वो जान लेते, क्योंकि वो अहंकारहीन होता है, जो मतलब पहुंच गया टोटल, मतलब शुद्ध बच्चा जैसा, उसको कोई चीज क्या बोलते हैं वो। मैंने वो कोर्स भेजे थे ना आपको, उसमें कोर्स में एक कोर्स पढ़ लेना, जो नहीं है उसको नहीं कर लेना है, बस इतनी सी बात है। अहंकार नहीं है उसको नहीं कर लेना है फिर से, और जो है उसमें स्थित हो जाना है, सीधी सी बात है, उसमें ठहर जाना है। गुरु के पास सत्संग में और विधि के द्वारा इतना जो हम सब पापड़ बेल रहे, जो भी हो, इतना जो हो रहा, मतलब अपना वो जल्दी जल्दी कैसे मिटे, मतलब वो जो मान बैठे, जो मन को, मतलब अपने को भाग, जैसे आप बोलते हो ना, जो नहीं है उसको हम मान बैठे, उसको खाली करने के लिए ये प्रोसेसिंग है। और वो खाली हो जाता है जैसे जैसे हम सानिध्य में बैठते हैं, सत्संग में, और जो भाव में रहते हैं, तो ये सब होता है, ऐसे दिखाई देता है कि वैसे होता है। फिर कभी कभी नेगेटिविटी भी थोड़ा आ जाता है, पुराना जो मन है तो थोड़ा वो भी आ जाता है। फिर हाँ वैसे लगता है ना स्वामी जी, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मतलब बेवकूफ बना रहे, मतलब ये गुरु लोग। मुझे सच मत बुलवाओ, सच में इस जगत में गुरु सबसे ज्यादा तुम्हें बेवकूफ बनाता है। हाँ, फिर स्वामी जी उनके प्रति इतना, लेकिन वो करुणावश बनाता है, इसको गलत अर्थ में मत लेना। हाँ, लेकिन स्वामी जी अपने जैसा बनाना चाहता है, तो उसे पता है कि उसको बनाने के लिए झूठी झूठी मोक्ष की चॉकलेट देनी पड़ेगी, आनंद की चॉकलेट देनी पड़ेगी। वो चॉकलेट के कारण तुम तैयार होगे मिटने के लिए, अहंकार को छोड़ने के लिए। वो तैयारी तुम्हारी पूरी होने लगेगी, और जैसे जैसे तुम झुकने लगोगे, तुम तैयार होने लगोगे, श्रद्धावान होने लगोगे, एक झुकाव आने लगेगा। जैसे अर्जुन को झुकाव आ गया था उसी युद्ध मैदान में, जैसे ही विराट रूप देखा, वैसे एक समर्पण आएगा। और जैसे ही वो समर्पण आता है ना, तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि अरे अच्छा बेवकूफ बनाया, मेरा ही माल मुझको पकड़ा दिया, मेरा ही बुद्धत्व मुझे दिखा रहा है कि देखो बुद्धत्व मिल गया। अरे हालांकि वो तो था ही मेरा, मैंने कभी उसको खोया नहीं। वो दिखाई पड़ता है, इसलिए हंसी आती है। लेकिन स्वामी जी और मतलब सघन और गहरा उनके प्रति भाव होता है, झुकाव होता है कि मतलब गुरु के प्रति और ये हो जाता है। मैं जैसे जानती हूँ, जितने आप जानते जाओगे मतलब आएगी ना गुरु के, यही तो खूबी है ना। तुम दूसरे व्यक्ति को सुनोगे तो उससे बोर हो जाओगे, 4 दिन सुनोगे, 5वें दिन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। गुरु के पास तो प्यास और बढ़ती जाएगी, तुम्हें लगेगा आश्चर्य और बढ़ता जाएगा, अहो अहो अहो, वो बढ़ता जाएगा तुम्हारा। यही तो खबर है कि असली गुरु और नकली गुरु की।
कि उसके करीब तुम्हारी तुम्हारी प्यास और गहरी होगी, तृप्ति नहीं होगी, गहरी होगी। क्योंकि तृप्त गहरी तो होगी तुम अंदर और से ही होने वाले हो, तृप्त बाहर से होने का कोई उपाय नहीं है। ना गुरु कोई तृप्त कर सकता है, वरना ओशो सबको तृप्त करके चले जाते। बाहर से कोई उपाय नहीं है तृप्त करने का। तृप्ति जी अंदर से आती है, लेकिन जो तृप्ति आती तब है जब तुम्हारी प्यास गहरी होती है, और गुरु बहाना बनता है उस प्यास को गहरी करने का। बस इतनी सी बात है। और इतना उनके प्रति और समर्पण घटता है, मतलब अहोभाव करता है। जो उनके तरफ से जो अनकंडीशनल, मतलब संसार में सच में कोई प्रेम कर सकता है, कोई भाव किसी का, हम मतलब वो गुरु ही है, मतलब क्योंकि वहां से कोई हमसे वो रिटर्न नहीं चाहता है। गुरु तो चाहता ही नहीं है ना, जिसकी चाह गई वही तो गुरु बन सकता है ना। चाह गई मतलब मन गया, जिसके पास मन नहीं है, जिसके पास कोई चाह नहीं है, जिसको जिसको तुम्हारा कोई उपयोग ही नहीं करना है, वही तो गुरु है। और कौन है गुरु? फिर वो झूठे गुरु वो अलग बात है, लेकिन जिसको चाह नहीं है, जिसकी कोई मांग नहीं है। इसीलिए इतना मतलब उनके प्रति मतलब बहुत इतना ओबिलाइज, मतलब क्या बोले, मतलब उतना ये और ज्यादा बढ़ते जाता है। वो बढ़ेगा ही ना, आश्चर्य बढ़ेगा ही उतना। आश्चर्य मतलब मतलब ऐसे बढ़ता है कि क्या हम किए थे जो इतना, मतलब ऐसे ऐसे टाइप का, मैं बोल नहीं पा रही उसको, कि मतलब और गहन उनके प्रति भाव प्रेम। और उनको जैसे आप बोल रहे हो कि आप उनको देखने का, जब एक होने जाते हो तो कोई फोन भी हो या ना हो, या बात हो ना हो, तो थोड़ा कमती होते जाता है, क्योंकि वो अपने में उनको इतना फील करते हैं, वो एक ही हो जाते जैसे। हाँ, फिर उनका फिर वो ये नहीं चाहिए ना बाहरी रूप, और उनका ये फिर उससे भी मुक्ति हो जाती है। इसी को मौन संवाद कहा है, कि फिर मौन तो रहता है लेकिन संवाद जारी रहता है, बातचीत जारी रहती है लेकिन मौन होती है।